नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन में वक्त है हमारी खास पेशकश का, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। खबर आ रही है कि हंदवाड़ा में आतंकी कैंप पर हमले में ढेर हुए तीनों आतंकी पाकिस्तान के थे। तीनों आतंकियों के पास से वैसे ही हथियार मिले हैं जैसे उरी हमले के बाद आतंकियों के पास से बरामद हुए थे। तरीका भी लगभग वही था इन आतंकियों का, लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं हो पाए, कैंप के अंदर दाखिल नहीं हो पाए। हमारी सेना ने उससे पहले ही मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए और 2 वहां से भाग गए। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इनके पास से भी वही हथियार मिले हैं जो उरी अटैक के बाद आतंकियों के पास से बरामद होते। ये देखिए, ये वो हथियार हैं जिसमें AK-47 के साथ ये देखिए कारतूस, मैगजीन्स, पाकिस्तानी रुपए, ये सारे हथियार उन आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं जो कि हंदवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में हमला करने के लिए आए थे। लेकिन उससे पहले इनको ढेर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि कुछ आतंकी और थे जो कि वहां से भाग गए। इनके पास से कुछ नक्शा भी बरामद हुआ है। सेना की वर्दी में आए थे ये आतंकी, लेकिन अपने मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाए। तो एक बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे आतंकी सेना के कैंपों को निशाना बना रहे हैं। हमारे साथ आसिफ सुहाब हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये तस्वीरें आतंकियों के पास से बरामद हुए हैं, ये सारे के सारे वैसे ही हथियार लग रहे हैं जैसे उरी अटैक के बाद आतंकियों के पास से मिले थे। जी बिल्कुल, जो हथियार है, जो AK-47 है, अगर आप देखेंगे उस पे जो है ग्रेनेड लॉन्चर भी लगा हुआ है। साथ में जो दूसरे तरह के हथियार है, चाहे वो ड्राई फूड है या दवाइयां हैं पाकिस्तानी मार्किंग वाली, इंडियन करेंसी के 60,000 रुपीज इनसे बरामद हुए हैं। और साथ ही जो मैट्रिक्स और मैप के अलावा GPS भी इनसे बरामद हुए हैं। तो सारी जो चीजें हैं वो ये बिल्कुल वैसी है जैसे उड़ी में हमला करने वाले मिलिटेंट के पास से बरामद हुई है। दवाइयां इनके पास से हुई है, बैटरीज बरामद हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये लोग भी उड़ी के मिलिटेंटों की ही तरह सेना की वर्दी पहने हुए थे, छोटे बाल इन्होंने रखे हुए थे। तो यहाँ भी इन मिलिटेंटों की मंशा थी कि कैंप के अंदर घुसकर सेना को टारगेट करने की, लेकिन यहाँ जो है सेना ने वक्त रहते हुए कार्रवाई की और मिलिटेंटों को अंदर कहा जा रहा है कि ये तीनों पाकिस्तानी हैं। ये जो तीनों आतंकी हैं ये पाकिस्तानी हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक क्या 3 और जिंदा सबूत मिले हैं हमें। जी बिल्कुल, तीनों मिलिटेंट जो है पाकिस्तानी है और लश्कर या जैश के हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उड़ी हमला भी सामने आया था वो जैश ने किया था, उसी प्रकार से लगता है कि ये भी शायद जैश के मिलिटेंट हो गए। और वो जो है आने वाले दिनों में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इनसे जो कागजात बरामद हुए हैं, इनकी डायरीज बरामद हुई है, मैप्स बरामद हुए हैं, तो उससे सबसे कोशिश की जा रही है कि इनका पूरा ब्यौरा देखिए, ये कहाँ से घुसपैठ किए हुए हैं और कब से यहाँ इस इलाके में मौजूद है। आसिफ, इन तीनों के पकड़े जाने से, तीनों के मारे जाने से और जो 2 लोग भागे हैं, कहीं ना कहीं सेना को भी कई सारे इनपुट्स मिल रहे होंगे। इससे पहले जो हमने जिंदा आतंकियों को पकड़ा था, इससे पता चला था कि 100 से ज्यादा की संख्या में वो घुसपैठ कर चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है कि वो बार बार ऐसी हिमाकत कर रहे हैं और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ जो है इन मिलिटेंटों के मारे जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि इनपुट जो लगातार मिल रहा था, हमले की आशंका की खबरें मिल रही थी, तो उसके कारण ही सेना के जवान और दूसरे एजेंसीज काफी सतर्क थे, हाई अलर्ट था, सुरक्षा जो है वो कैंपों की बढ़ा दी गई थी। और यही कारण है कि मिलिटेंटों को हमला करने के तुरंत बाद ही यहाँ एंगेज किया गया, कैंप के अंदर नहीं आने दिया गया और मार गिराया गया। साथ ही अब इन मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद जिस तरह के दस्तावेज, उनके मोबाइल फोन और दूसरी चीजें बरामद होती है, उससे आने वाले मिलिटेंटों की हरकतों के बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो खुफिया एजेंसीज है वो इस पर लगातार काम कर रही है। और जो और 2 मिलिटेंट इनके साथ है वो हालांकि भागने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन उनके लिए भी पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस अपडेट के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब ने वहां पर क्या देखा, मौके का उन्होंने जायजा लिया। वहां से आसिफ सुहाब की रिपोर्ट देखिए।
ये 30 RR का राष्ट्रीय राइफल्स कैंप है, जहां मिलिटेंटों ने फिदाई हमला कर अंदर घुसने की कोशिश की। 5 की तादाद में ये मिलिटेंट थे जो इस कैंप के दाहिनी साइड में, ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं, यहां से मिलिटेंटों ने उस बैरिकेड को, जो दूर नजर आ रहा बैरिकेड लाल कलर का, उस बैरिकेड को यहां पार करने की कोशिश की गई। उसी बैरिकेड से सटी इसी तरह की फेंस जो आप यहां देख रहे हैं, इसी तरह की फेंस वहां पर भी थी, उसे काटकर मिलिटेंटों ने अंदर जाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि ये 5 मिलिटेंट फेंस के पास पहुंच पाते, तो यहां मौजूद संतरी और जो सेना के जवान थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए मिलिटेंटों पर जवाबी फायरिंग की और ये फायरिंग करीब आधे घंटे तक चली, जिसके बाद मिलिटेंट यहां से भाग गए और पुलिस और सेना ने मिलकर इन मिलिटेंटों का पीछा किया। इन्हें पास के एक इलाके में घेर लिया, जहां पर 2 घंटे तक जारी भीषण मुठभेड़ में 3 जो है मिलिटेंट मारे गए हैं और 2 मिलिटेंट फरार हो गए, जिन्हें ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल कैंप के आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ इस इलाके में 2 मिलिटेंट सेना की वर्दी पहने अभी भी मौजूद है। कैमरामैन मुबशीर हुसैन के साथ आसिफ साहब लंगेट, हंदवाड़ा, न्यूज़ 24।